एवरीवन, लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 12th में जो पहला चैप्टर है रिलेशन, उसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। प्रारंभ में सबसे पहले हम लोग 11th क्लास में जो पढ़े हैं, जैसे कि हम लोग सेट के बारे में पढ़े हैं, रिलेशन के बारे में भी थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं, फंक्शन के भी बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग लिए हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम लोग सेट के बारे में जानते हैं। सेट का जो डिफिनीशन है हमारे पास, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। जस्ट लाइक कि अगर कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, उसमें एक प्रॉपर डिफिनीशन, सब के लिए कोई एक डिफिनीशन पर सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो उस पर बैठेंगे नहीं, तब वो कलेक्शन कहलाएगा। मतलब कि उसका कोई डिफिनीशन नहीं है। लेकिन जब किसी भी सेट के सारे एलिमेंट एक प्रॉपर डिफिनीशन के साथ डिफाइंड हो जाते हैं, तब वो सेट कहलाता है। जैसे कि अगर हमारे पास हम देखा जाए तो मान लेते हैं कि हमारे पास सेट ए है, तो इसमें हम 4 एलिमेंट लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर देखा जाए तो ये 4 एलिमेंट प्रॉपरली डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है? हम कह सकते हैं कि ये चारों क्या है? नेचुरल नंबर है। मतलब कि एक डिफिनीशन के तहत ये डिफाइंड हो रहा है। 1, 2, 3, 4 इज़ नेचुरल नंबर। अगर डिफिनीशन के तौर पे इसको लिखा जाए तो इस तरह से इसको हम लोग 11th में पढ़े थे। देखेंगे a इज इक्वल्स टू ए, कलन लगाते हैं यहाँ पे, और फिर a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम तो कह दिया कि a नेचुरल नंबर है, मतलब कि a ये सारे जो एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4, ये सारे एलिमेंट को अकेले a रिप्रेजेंट कर रहा है, और a किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। फिर भी हमको इसमें कुछ छूट रहा है, क्योंकि यह 1, 2, 3, 4 ही है, तो हमको इसको इस तरह से डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि ये 4 ही एलिमेंट है। तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए हमें कहना होगा कि a इज़ लेस देन 5। अब जाकर ये टोटली डिफाइंड हो गया। हमने यहाँ पे इस तरह से टैबुलर फॉर्म में दिया। फिर ये डिफिनीशन के तौर पे अगर देखा जाए तो ये क्या है? a एक नेचुरल नंबर है और a 5 से छोटा है, मतलब कि ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट कहला रहा है। ठीक है, हम लोगों ने इसको 11th में पढ़ा था। फिर आगे हमारे पास आता है जो नेक्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसमें अगर देखा जाए तो हमने लिखा है लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, और ए को हमने a इज इक्वल्स टू, इसके एलिमेंट को a1, a2, a3 डॉट डॉट डॉट, b को b1, b2, b3 डॉट 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 हमने कर दिया। और फिर जब हम a क्रॉस b, दिमाग में आता है कि गुना हो रहा है, लेकिन ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है कि इसका इससे रिलेशन है एक तरह से। ठीक है, तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो a का b1 के साथ, a का b2 के साथ, a का b3 के साथ, उसी तरह डॉट 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 कर दिया। फिर a2 का करेंगे तो a का सब के साथ, मतलब कि a2 का b1 के साथ, a2 का b2 के साथ, a2 का b3 के साथ, इसी तरह सारे एलिमेंट को साथ में रखने को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कह रहे हैं। ठीक है, यह भी एक सेट ही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट है, क्योंकि सेट का डिफिनीशन क्या है? सेट का अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट को भी करते हैं, इसको भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर रहे हैं। इसमें भी एलिमेंट्स होते हैं 1, 2, 3, 4, और यहाँ भी एलिमेंट्स है a1, b1। ठीक है, ये सारे इसके एलिमेंट्स हो गए। इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम यहीं पे a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 किया, हम ले लेते हैं नाउ b इज इक्वल्स टू a, b। अगर हम a क्रॉस b करते हैं, मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 1, a पहला, दूसरा 1, b, फिर तीसरा 2, a, 2, b, 3, a, 3, b, 4, a एंड 4, b होगा। इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, इसको एज फॉर एग्जांपल अगर लेकर देखा जाए तो। लेकिन हमारा आज का टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन का डिफिनीशन में आएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम सेट के बारे में जानते हैं। अगर अपने घर को एज फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं तो हमारा घर है और उसमें 5 मेंबर है,
उसी तरह वो घर क्या है, घर वो जो 5 मेंबर है एक ही घर के सदस्य है और वो डिफाइंड है, सबका सबके साथ रिलेशन है। तो सेट के तौर पे अगर देखा जाए तो एक घर में 5 मेंबर्स है तो वो हमारा जो घर हो गया एक सेट हो गया और 5 मेंबर उसके सदस्य हो गए, यही सेट है। अब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जब दो व्यक्ति एक साथ आ रहे हैं तब जाके वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, एक ही घर के चाहे 2 घर के, तब जाके वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है। लेकिन जब रिलेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रिलेशन है, अ रिलेशन इज ए सेट, ए रिलेशन इन अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर किसी सेट में हम रिलेशन की बात करते हैं तो वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। मतलब कि रिलेशन जो होगा, मान लिया ये ए क्रॉस बी है, यहाँ पे तो हमने ए क्रॉस ए लिया है, लेकिन अगर हम ए क्रॉस बी लें तो हमारा जो रिलेशन अगर इसमें देखा जाए, मान लिया कि इसमें हमने R1 लिया, इसमें से 1, A 2, A 3, B, इस तरह से 3 पेयर ले लिया हमने, तो ये इसका सबसेट है। मतलब ये तीनों एलिमेंट इसमें पहले से मौजूद है, अर्थात R1 ए क्रॉस बी का सबसेट है। इट मीन्स R1 एक रिलेशन है, ठीक है। उसी तरह हमने सेट ए में सिर्फ एक ही सेट में किया है तो रिलेशन की बात कर रहा है। Thus R is a relation in a set A, R is subset of A क्रॉस A, ठीक है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, अर्थात मान लिया ए क्रॉस ए का मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पे देखें ए क्रॉस ए, हमारे पास सेट ले लेंगे A इज इक्वल्स टू 1, 2 ले लिया, तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले 1, 1, फिर 1, 2, फिर 2, 1, फिर 2, 2, ये हमारा ए क्रॉस ए हो गया। इसी में से अगर 2 एलिमेंट हम ले लेते हैं, 2 पेयर्स ले लेते हैं, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन हो जाएगा। अगर हम अपने घर के एग्जाम्पल पे लेके चले तो हमारे घर में 5 मेंबर, मम्मी पापा भाई बहन, ठीक है। अगर मम्मी पापा एक साथ आते हैं तो पेयर में आते हैं तो मम्मी का पापा से रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ है, तो वो एक रिलेशन हो गया। उसी तरह लड़का है लड़की है, मतलब उन्हीं मम्मी पापा के 2, एक लड़का लड़की है, तो उन दोनों में रिलेशन हो गया, भाई बहन का रिलेशन हो गया। ए इज़ रिलेटेड टू बी, मान लिया कि भाई कॉमा बहन हो गया, तो यह मान लिया कि 2 नाम लेकर हम चलते हैं। जैसे लेके एक अमित लड़का है और उसकी बहन का नाम है सीमा, नाम आई थिंक गलती है, सही है सीमा। तो इसमें देखा जाए तो अमित सीमा से रिलेटेड है। कैसे? क्योंकि अमित सीमा का भाई है, चाहे सीमा अमित का बहन है, तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, यही रिलेशन है, यही संबंध है। उसी तरह यहाँ पे ए का ए से संबंध है, अर्थात ए के ही एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट से संबंध है, चाहे खुद से संबंध है, यही रिलेशन है। इसको लिखेंगे इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन वी से दैट ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी राइट ए रिलेशन बी। मतलब कि अगर ए कॉमा बी आर का सदस्य होगा तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ए छोटका ए जो है यहाँ पे स्मॉल ए, ये एलिमेंट को दिखा रहा है सेट ए के, एलिमेंट ऑफ सेट ए। छोटा वाला जो बी दिखा रहा है यह एलिमेंट ऑफ सेट बी को दिखा रहा है। मतलब कि सेट ए के एलिमेंट ए रिलेटेड है सेट बी के एलिमेंट से। चाहे अगर यहाँ पे देखें हमने लिया है यहाँ पे ए क्रॉस ए लिया है, तो यहाँ पे अगर ए कॉमा बी है इट मीन्स ए के ही सदस्य है। मान लिया कि ए कॉमा 2 है तो एक भी ए का सदस्य है और 2 भी एक का सदस्य है, लेकिन इसको अलग अलग हम बता रहे हैं, ए से एक सदस्य को, बी से दूसरे सदस्य को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना है।